नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक खास शो है भाई, मज़ेदार शो है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भारत ओएस की या भरोस की, क्योंकि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ठीक है, जो दर्शक समझते हैं, बहुत सारे दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते, यानी कि ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? जो आपके मोबाइल को चलाता है। आप में से जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे विंडोज़ का माइक्रोसॉफ्ट जो कि आपके कंप्यूटर को चलाता है, और जो लोग एप्पल के फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो iOS से परिचित होंगे, यानी आपके फ़ोन को चलाने वाला बेसिक सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ एक ऐप्स भी होते हैं और बाकी वो आपके फ़ोन को रन करता है। तो अभी तक तो हिंदुस्तान में यही दो मेजर फ़ोन के सॉफ्टवेयर है, पूरी दुनिया में भी यही है, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम बोलें कि एप्पल का iOS यानी कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अब भारत ने बना लिया है अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, भरोस, यानी कि भारत ओएस। IIT मद्रास और वहाँ पर एक स्टार्टअप ने मिलकर इसको तैयार किया है। तो ये दिखने में, सुनने में तो बात बड़ी क्रांतिकारी लग रही है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में आपके और हमारे सबके मोबाइल फ़ोन हमारे देश में बने मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेंगे? चलिए तो बातचीत करते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आज के इस शो में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब, एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी और कोरोवर के CEO अंकुश सभरवाल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप, आपसे शुरुआत करते हैं। आप जितना हम समझ पाए, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन क्या ये पूरी मोबाइल की दुनिया को बदल देगा? मतलब कल को आपको और मेरे फोन इस पे चलने लग जाएंगे? विपिन, एक अच्छा ओएस आया है विकल्प के तौर पे। एक हिंदुस्तानी स्टार्टअप कम्युनिटी ने इसको डेवलप किया है और भारतीयों को दिया है। लेकिन अगर सबसे पहले ऐसे करते हैं, नाम पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। नाम है इसका बाहर ओएस, भरोस भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ओएस को साइड में करते तो बाहर, बाहर यानी कि अगर हिंदी वर्ड है, इसका मतलब है वेट। अब सवाल ये आता है कि ये जो वेट है, जो इसका जो बाहर है, ये किस में भारी पड़ने वाला है? एंड्रॉइड में भारी पड़ने वाला है, जो मोबाइल की दुनिया में एक जाना माना नाम है, और एकदम, अगर मतलब iOS भी है, लेकिन अगर एंड्रॉइड की दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा फोन यूज करते हैं, वो उसको चैलेंज कर पाएगा? या फिर ये कंज्यूमर से भारी पड़ने वाला है? कंज्यूमर से भारी पड़ने का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर्स की लाइफ को ये आसान करेगा या मुश्किल करेगा? अगर मुश्किल करेगा तो बाहर खो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा आसान कर दे तो बाहर ला देगा, तो बाहर से बाहर बन जाएगा। ये उसका सफर ये तय कर पाता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया है, ये इन्हें बेसिकली बनाया है एंड्रॉइड इकोसिस्टम, एंड्रॉइड का जो प्लेटफॉर्म है उसी पे। अगर सरल भाषा में बात करें कि जो गाड़ी के चेसिस टाइप का होता है, तो चेसिस जो इस गाड़ी का है, जिसमें पूरा बनाया गया है, वो है एंड्रॉइड ओएस। अब उसके बाद क्या किया इन लोगों ने कहा है कि हम इससे बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, जैसे आप जो एप्स होते हैं, ऐसा नहीं कोई भी प्रीलोड करके आपको दे रहे हैं, जो आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? फिलहाल के लिए साइड लोडिंग की बात की गई है, लेकिन साइड लोडिंग में भी कठिनाइयां काफी हैं, क्योंकि साइड लोडिंग गूगल या फिर iOS अलाउ नहीं करता है बहुत जगहों पे। इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके जरिए आपके फोन की सिक्योरिटी पे लग सकती है सेल। उसके अलावा अभी एकदम प्लेन है, और हमारे जितने मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं भारत में, वो चाहते हैं जब भी फोन यूज करते हैं, सबके सब टेक्नोलॉजी को एकदम अच्छे से नहीं जानते, बस वो ये जानते हैं कि मुझे व्हाट्सएप कॉल करना है, मुझे कॉल करना है, मेरे को SMS करना है, मेरे को फेसबुक पे जाना है। तो उनको कुछ चीजें बना के देनी पड़ती है, और अभी जो थाली दी गई है वो थाली खाली है, उसको भरने की जरूरत है। ठीक है जी, बढ़िया समझा आपने। तो ध्रुव, क्या समझे फिर इसको? कि एक छोटा एग्जांपल मैं लूं जिससे आम लोगों को समझ में आए। जैसे कि OnePlus के फ़ोन होते हैं, वो भी एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम इसके ऑक्सीजन मोड का इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा सा प्योर एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, उस पर बहुत सारे ऐप्स लोडेड नहीं होते हैं। तो क्या ये भी लगभग वैसी ही चीज़ है? हम ये ना माने कि ये पूरी तरह से कोई एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, बल्कि एंड्रॉयड का ही एक ऐसा वर्जन होगा जिसमें शायद उतने प्री लोडेड ऐप्स नहीं आ रहे होंगे, क्लीन वर्जन होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी विपिन, बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज है। ये ग्राउंड अप इंडिया डेवलप नहीं है, ये एंड्रॉयड का ही एक वर्जन है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड जो है बिना गूगल के ऐप्स के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी डाउनलोड करके उसको अडेप्ट कर सकता है, जो यहाँ पे भी किया गया है। एंड यहाँ पे जो फोकस है वो है कि इसमें से गूगल सर्विसेज, एड ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ हटा दिया है, थोड़ा सिक्योरिटी पे भी एक्स्ट्रा फोकस किया है।
एंड जैसे पहले बात हो रही थी इसमें अब काफी ऐप्स है, जैसे अगर आपकी पेमेंट सर्विसेज वगैरह जो है वो नहीं चल पाएंगी क्योंकि वो डिपेंड करती है गूगल सर्विसेज पे। पर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, या इवन मिलिट्री में भी जहाँ पे एड ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, उन एप्लीकेशंस में काफी यूजफुल रह सकती है। रेगुलर कस्टमर के लिए शायद अभी नहीं, अगर इसके अराउंड एक काफी कॉम्पिटेंट ऐप स्टोर डेवलप हो गया और डेवलपर अपटेक हुआ तो शायद, बट एज इट स्टैंड्स ये ज्यादा उस मार्केट के लिए है। एंड हाँ जी बिल्कुल एंड्रॉइड पे ही बेस्ड है, सो ग्राउंड अप नहीं डेवलप्ड है इंडिया में। ठीक है, चलिए तो ये भी ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो आप अंकुश हमें ये बताइए कि एक जैसे चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS हो, या पहले हमने एक माइक्रोसॉफ्ट का भी रहता ही था जो कि अब तो एक्सटेंट हो गया, वो चलता नहीं है, लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। तो चलिए आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया, अब क्या धीरे धीरे पहले आपको इसका एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा तभी ये काम का होगा? नहीं तो एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? आई डोंट नो। परफेक्ट, जैसे संदीप जी ने बोला, एक प्योर वनीला फार्म है जिसमें अगर बेसिक जो कॉलिंग ऐप है वो तो है, वो भी एक थर्ड पार्टी ऐप है, मैसेजिंग वो भी डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं। लेकिन वही है कि हमें एक फ़ोन में सब कुछ चाहिए, हमें कैलेंडर भी चाहिए, अलार्म्स भी चाहिए, ब्राउज़र तो शायद उन्होंने डक डक गो ब्राउज़र डाला हुआ है, लेकिन एक यूज़र को एक मोबाइल में काफ़ी ऐप्स चाहिए, राइट? हम सुबह उठते ही हम मोबाइल को पकड़ते हैं और काफ़ी ऐप्स को हम यूज़ करते हैं, तो वो इकोसिस्टम बनने में बिल्कुल टाइम लगेगा। और जब मैंने उनका लॉन्च वीडियो देखा, मुझे अभी नहीं लग रहा है कि उनका P2C जैसे कंज्यूमर मार्केट में जाना उनका अटेम्प्ट है। अभी वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। उनका जो पास सर्विस है मुझे जो अच्छी लगी, जो उन्होंने बोला कि प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज है, उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कौन सी ऐप डालनी है। ऐसा नहीं है कि ऐप बनानी है, जो एग्जिस्टिंग जो एंड्रॉयड में ऐप चलने वाली हैं वो चलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक मॉडरेटर रहेगा, एडमिन रहेगा, वो बताएगा कि कौन कौन सी ऐप्स यहाँ पे अलाउड हैं उसके एम्प्लॉइज के लिए। जैसे ध्रुव ने बोला, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या बाकी जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर सकता है कि ये ऐप अलाउड है। तो ऐप्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको क्यूरेट वेरीफाई करने की जरूरत है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉइज के लिए वो ऐप्स चलेंगी। हाँ, तो कंज्यूमर मार्केट में आना उसको कौन वेरीफाई करेगा? मुझे लगता है इट्स लॉन्ग शॉट, तो इकोसिस्टम बनाने में वाकई उसको ज्यादा ठीक है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम इसको थोड़ा और आगे एनालाइज करते हैं। तो संदीप जी एक चीज बताइए कि अगर इसके बेस में, आपने जैसा हम सब जानते हैं कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है और उसके ऊपर इसको बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन बेस में तो एंड्रॉयड ही रहा, और एंड्रॉयड यानी कि गूगल, और गूगल के साथ तो 10 तरह के इश्यूज ऑलरेडी हैं, मतलब प्रैक्टिकल से लेकर तो थोड़े एथिकल इश्यूज, सारी बातें हैं, दुनिया भर में वो इश्यूज हम सब जानते हैं। तो फिर इसको हम क्लीन कैसे रखेंगे? ओके, थोड़ा और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे सब व्यूअर्स को समझ में आ जाए। गेहूं से हम पीसेंगे, उसका बनेगा आटा। आटे को हम पूड़ी बना दें या फिर उसके बाद रोटी बना दें। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो आप एंड्रॉइड को ऐसा समझ लीजिए, एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है, गूगल का बेसिक प्लेटफॉर्म है, वो है गेहूं। इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब कि आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहता है। अब उसके बाद आप उसकी रोटी बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, जो चीज आप डालेंगे, यानी कि अजवाइन डालेंगे पूड़ी करने के लिए, या फिर ऑयल यूज करेंगे उस पूड़ी को फ्राई करने के लिए, और या फिर तवा यूज करेंगे रोटी को गर्म करने के लिए, वो सब चीजें हैं जो गूगल अपने एंड्रॉइड इकोसिस्टम में और डालता है ताकि आप जो चीज बनाना चाहते हैं उसका लुत्फ उठा सके। अब क्या हो रहा है, हमने प्लेटफॉर्म तो गेहूं तो यूज कर लिया यहाँ पर, लेकिन जो बाकी चीजें जिसकी वजह से गूगल डेटा ले सकता था, चाहे शेयरिंग की वजह से या परमिशंस लेता था आपसे, वो सब यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इसीलिए वो वाला डेटा की तो टेंशन नहीं है, पर प्रॉब्लम यही है कि अभी के डेट में जैसे उन लोगों ने अभी जो लॉन्च किया है, उन लोगों ने ये किसको दिया है या कौन सी कंपनी इसको यूज कर रही है? वो कंपनी यूज कर रही है जहां पर प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और
और बहुत सारे उन्हें तीन चार कंपनीज काम कर रहे हैं, उन्हें दिया है, पर उनके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कह रहे हैं आप इसे अपने ऑफिशियल फोन की तरह यूज करिए, यानी कि वो अभी भी जो उनके एम्प्लॉइज उस फोन को यूज करेंगे, जो डेटा ट्रांसफर करेंगे या यूज करेंगे, वो अपने पर्सनल डिवाइस की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है आगे चल के ये एक, जैसे किसी जमाने ब्लैकबेरी अपने होता था और ब्लैकबेरी कहता था कि सिक्योरिटी के मामले में वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसकी सिक्योरिटी में कोई सेन नहीं लगा सकता है। तो ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में ये एक एंटरप्राइज सेगमेंट के लिए एक ऐसा ओएस बन जाए जहां पर सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा कंट्रोल होगा और एम्प्लॉइज और नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल कंपनीज भी शायद इसे यूज करें। लेकिन कंज्यूमर्स को करना होगा इंतजार, क्योंकि अभी पूरा जो माहौल है वो एंटरप्राइज से फोकस लग रहा है। जब माहौल चेंज होगा, इकोसिस्टम डेवलप होगा, जैसे मेरे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे, उसके बाद कंज्यूमर्स के लिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल के लिए एंटरप्राइज से फोकस है, सिक्योरिटी पे ज्यादा। चलिए, एंटरप्राइज पे फोकस, सिक्योरिटी पे ज़्यादा, लेकिन कंज्यूमर को भी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इन दिनों तो जो हम कहें कि दुनिया जमाने के ऑनलाइन थेफ्ट्स और सारी की सारी जो जगलरी है और बगलरी है, वो सब की सब जो है शिफ्ट हो गई है आपकी ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर, और उसमें सबसे जो केंद्र में रहता है वो आपका फ़ोन रहता है। तो यहाँ पे ध्रुव, ठीक है आज नहीं लेकिन आगे चलते हुए तो ये आम यूज़र्स के भी काम आएगा, लेकिन तब जब आपको, और मुझे तो हर तरह के ऐप चाहिए होते हैं, मुझे उसमें बैंकिंग ऐप्स भी चाहिए, मुझे उसमें गेम भी खेलना है, मुझे उसमें थर्ड पार्टी, ये वो तमाम चीज़ें, और वो ऐप्स हमें पता है कि बहुत एक दूसरी तरह की कॉस्ट के साथ आते हैं, उन्हें आपका सारा डेटा एक्सेस करना होता है। जैसे ये बात आई तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वहाँ पर कैसे बैलेंस बैठेगा? आई थिंक सिक्योरिटी ब्रीच होना बोलना आई थिंक थोड़ा इसके लिए एग्जैजरेशन हो जाता है। सिक्योरिटी ब्रीच ना करिए, लेकिन आपका पूरा एक्सेस रहता है, फिर आपके फोटो पे, आपके कॉल्स पे, आपके मैसेजेस पे, एवरीथिंग। राइट, एंड आई थिंक दैट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज एप्स एंड सर्विसेज। एक लेवल पे अगर देखा जाए तो हम अगर सिक्योरिटी, प्योर बेसलाइन सिक्योरिटी वगैरह से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड इनसिक्योर है। यूजर्स जो है कहीं रैंडम वेबसाइट से डाउनलोड करके, साइड लोड करके एप्स वगैरह इंस्टॉल करते, 99% प्रॉब्लम्स उस पॉइंट पे आती है, क्योंकि गूगल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब बाकी अगर हम चलिए सिक्योरिटी की जगह हम प्राइवेसी यूज कर लें, प्राइवेसी शायद ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। हाँ जी, एग्रीड, बट आप भी एग्री करेंगे कि ये मॉडर्न जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, सबको सब कुछ फ्री में भी चाहिए, एंड जो मॉडर्न करेंसी है इसकी वो आपका डेटा है, एंड कहीं ना कहीं वो बैलेंस स्ट्राइक करना, आई थिंक वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा रेगुलेशन वगैरह एस्पेक्ट में ज्यादा आ जाता है कि वो डेटा इंडिया में कंट्रोल किया जाए, कितना डेटा अलाउ किया जाए, एंड आई थिंक वो ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा ज्यादा बियॉन्ड आगे जाता है। बिकॉज आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अगर कंट्रोल कर भी लो, अगर आप फोन में ब्राउजर यूज कर रहे हो एंड ब्राउजर के थ्रू साइन इन कर रहे हो, तब भी तो आपका डेटा एक्सेस हो सकता है, और उस पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। सो आई थिंक ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, बट बाहर ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्यादा फोकस है आपका फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू, एड ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, जब गूगल की सर्विसेज हटा देते हैं, एंड टू बी फेयर गूगल यही सर्विसेज यूज करके कस्टमर को काफी एडवांटेजेस भी देता है। अगर आप सर्विसेज, आपकी स्मार्ट होम असिस्टेंट टाइप सर्विसेज यूज करते हैं, तो जैसे ही आप अपने घर में एंटर करेंगे आप कुछ ना कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज एंड फीचर्स देने के लिए वो ट्रैकिंग भी जरूरी है। सो एंड ऑफ द डे कस्टमर कैसे इसको एक्सेप्ट करता है। पर मुझे पता है क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग, सबको फ्री भी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को फ्री चाहिए, उनको दरअसल पता ही नहीं है कि वो कॉस्ट उनसे क्या ली जा रही है। आप मुझसे अगर कह दे कि चलिए ये जो सारी सर्विसेज देते हैं इसके बदले में आप मुझे 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना दीजिए और मैं कोई ट्रैकिंग नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो सारे लोग खुशी खुशी देंगे, एक अलग डिबेट हो जाएगी ये। लेकिन अधिकतर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये एक, ठीक है अब आप कह दे कि कोई चीज़ फ्री में नहीं आती, लेकिन उनको बताया भी तो नहीं गया कि हम आपसे ये कीमत वसूल रहे हैं। जब उनको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि 2 ऑप्शन है, 1000 रुपये देंगे क्या, तो मुझे लगता है कि 70% लोग या उससे ज़्यादा लोग 1000 रुपये दे देंगे। एक अलग मुद्दा हो जाएगा, उस पर फिर कभी और बातचीत करेंगे। तो अंकुश साहब, एक शुरुआत तो अच्छी लग रही है,
लेकिन क्या अब इसको मैं कैसे देखूं? जैसे भारत इन दिनों काफी क्रांतिकारी काम कर रहा है। अगर मैं उसको देखूं कि यूपीआई जो हमने बना लिया वो वाकई में एक लैंडमार्क चीज हो गई, तो क्या उसी तरीके से हम इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे, या आने वाले वक्त में हम कोई हिंदुस्तान का एक्चुअल जिसे कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच एक ओएस बनता हुआ भी देखेंगे? वो मुझे इस अटेम्प्ट से नहीं लग रहा, क्योंकि ये अटेम्प्ट लोकलाइज्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी आई थिंक प्रोवाइड करने की है। हमने कुछ नई चीज उसमें नहीं डाली कि जो बाकी शायद यूज करेंगे, राइट? जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी है, क्लीन वर्जन। किसी भी डेवलपर के लिए ऐसा बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा अब, क्योंकि इसमें कोई नई चीज बनाई नहीं है। इसमें जो डिफॉल्ट सर्विसेज हैं और बाकी चीजें, अनक्लटर्ड कोड या थर्ड पार्टी एप्स, उसको हटाया गया है, इसको क्लीन बनाया गया है। तो हाँ, अगर इसमें एक कम्युनिटी डेवलप होती है और ज्यादा डेवलपर्स इसमें आते हैं, जैसे वो एंड्रॉइड से फोक आउट हुआ, अब ये जो भार ओएस है, अगर इसकी कम्युनिटी बन सकती है, अगर वो बनाए, ज्यादा डेवलपर्स आए, इनोवेटिव एप्स बने, तो फिर मुझे लगता है कुछ बन सकता है। लेकिन अभी मुझे जो फोकस लग रहा है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड है, जिसमें जो आपको एप्स चाहिए वो ही, जैसे आप बोल रहे थे कि बैंक्स की एप्स मुझे चाहिए, हाँ, तो उसमें एडमिन बता सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक या यूपीआई वाली एप्स जो एप्स है उसको अलाउ करो, तो ऐप फिर से नहीं बनानी पड़ेगी, वो एंड्रॉइड वाली ऐप यहाँ पे चलेगी। तो इसको क्लोज लूप मुझे लगता है किया है, ठीक है, और मुझे उसमें काफी काम इसमें करना बाकी रहेगा। गौड़ी पॉइंट, एक छोटा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक से आएंगे तो हमारे सभी मेहमानों के लिए एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो क्या ये संभव नहीं है कि जिस देश में इतना बड़ा मोबाइल यूजर बेस है, जहां डेटा की इतनी ज्यादा खपत है, क्या वो एक अपना इंडिजीनियस ओएस सच में बनाए, अपने मोबाइल्स भी बनाए? क्या ये पॉसिबिलिटी दिख नहीं सकती या संभव नहीं हो सकती? बड़ा सवाल है, पूछेंगे अपने मेहमानों से। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। दिनों में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट। वेलकम बैक। तो भारत ओएस या भार ओएस या भरोसा, जो भी आप इसे कह लें, इंडिया में बना इंडिजीनियस आईआईटी मद्रास और एक J&K ये स्टार्टअप का नाम है, उन्होंने मिलकर एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है। उस पर हमारी बातचीत चल रही है। मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बेसिकली एक ये स्टॉक एंड्रॉइड है, प्योर एंड्रॉइड है, उसके ऊपर इसे डेवलप किया गया है। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं, संदीप पुत्की साहब, ये बताइए कि भारत, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा यूजर बेस, इतना डेटा, इतने फोन, इतने स्मार्टफोन, क्या जो देश इसरो जैसे रॉकेट भेज सकता है ऊपर, न्यूक्लियर पावर है, वो एक मोबाइल डिवाइस और एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकता? आज का जो वीडियो है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज का एपिसोड है, वो तो बना दिया, ओएस तो बना ही दिया। नहीं, बिल्कुल प्योरली आप अपना जैसे आईओएस ने बनाया। लेकिन डेफिनेटली देखिए, चाह तो है, हमारे भारत में है कि हमें कुछ ना कुछ मुमकिन करके दिखाना है, और रहा भी है। अब ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहते हैं। अभी जो पहले जो फोकस हो रहा है, जैसे ओएस स्पेस की अगर बात कर लें, जैसे भार ओएस की बात कर रहे हैं, ये एंटरप्राइज फोकस कर रहे हैं, और इसमें भी कोई गलत नहीं है। और एंटरप्राइज का फोकस करते करते ये जियो लोकल सर्विसेज में फोकस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अगर हम शॉपिंग की बात करते हैं या फिर मार्केटिंग की बात करते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं, उसमें भी जियो लोकल एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ताकि जो कस्टमाइजेशन आप एक लोकल लेवल पे कर सकते हैं लोकल कंज्यूमर्स को सर्विस देने के लिए, वो इंटरनेशनल कंपनी आपके लिए नहीं कर सकती है, या जो आपके एरिया को जानते नहीं है। तो शुरुआत तो हो गई है और बहुत सारे लोग इसमें कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे बहुत सारे इस टाइम पे एप्स या फिर जो इकोसिस्टम सॉफ्टवेयर साइड में ऐसा होता है जो ओएस से रिलेटेड,
वो लोग भारत को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज सोच रहे हैं। और अगर किसी कंपनी को एक्चुअली एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि सब कहेंगे बॉस ये एंड्रॉइड का चैलेंजर है या एंड्रॉइड को संभल के रहना चाहिए, आईओएस को संभल के रहना चाहिए, तो उनकी सोच भी वैसी होनी चाहिए, उनको ग्लोबल लेवल पे सोचना चाहिए, तब वो सक्सेसफुल होगा। हार्डवेयर में तो हम कर ही रहे हैं धीरे धीरे करके, अब तो हमारी पॉलिसीज भी आ रही है फैब यूनिट्स की भी, और आई थिंक नेक्स्ट 5-6 साल में आप सेमीकंडक्टर प्लांट्स को भी भारत में देखेंगे। डिस्प्ले भारत में आ चुका है, बैटरीज पे काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर पे तो हम ऑलरेडी काफी अच्छा होल्ड करते हैं, लेकिन जी हाँ, मोबाइल सॉफ्टवेयर पे आने वाले वक्त में आप चेंजेस देखेंगे। लेकिन फिलहाल जितना हो रहा है उसे ये कह सकते हैं शुरुआत तो कर ली है, आने वाला वक्त बताएगा कि इस शुरुआत में कितना है दम। राइट, तो ध्रुव क्विकली, समय मेरा ऑलमोस्ट समाप्त हो गया, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन। आई थिंक इसमें बिगर क्वेश्चन ये है, जैसे संदीप जी ने बोला कि आगे इवेंचुअल गोल क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में इतने कोई चैलेंजेस नहीं है, पर उसका पॉइंट क्या होगा जब अगर पूरा वर्ल्ड यूज नहीं करेगा। आपने जैसे पहले विंडोज फोन की बात की, इकोसिस्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं, पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक तरफ, अकेला भारत एक तरफ। नहीं, पर हम साइलोड वर्ल्ड में नहीं रहते हैं ना। आप जब कोई कंज्यूमर यूज करता है, वो पूरे वर्ल्ड में बने हुए एप्लीकेशंस यूज करता है। अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए बनाओगे, पूरा वर्ल्ड ऐप सिर्फ इंडिया के लिए क्यों बनाएगा? सो जो अगर विजन है ग्लोबल एक कॉम्पिटिटर बनाने की हुई, तो टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेक्निकल कैपेबिलिटीज इंडिया में एब्सोल्युटली है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की, बट सिर्फ एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के लिए आई थिंक मॉडर्न इंटरनेट कनेक्टेड एनवायरनमेंट में इतना कोई सेंस नहीं रखता। नहीं, लेकिन जैसे हमने यूपीआई भी तो बनाया, अब तो उसको दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश इस्तेमाल कर रहे हैं। UPI इज अ 1-to-1 पेमेंट सोल्यूशन यहाँ पे, एंड इंडिया में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ऐसे लोगों को चलिए, क्योंकि सॉरी ध्रुव, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है हमने एक दूसरे एपिसोड की नींव रख दी है। जरूर एक दिन इस पे बैठेंगे, आप तीनों को बुलाएंगे और बात करना चाहेंगे इस पर कि क्यों संभव नहीं है। अमेरिका कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? कोई तुलना वैसी शायद अजीब सी हो जाएगी कि ये आपने क्या कह दिया, लेकिन क्यों नहीं? इतना बड़ा मार्केट, इतना सब कुछ, और आपके पास सारी कैपेबिलिटी से क्या वो सोचा नहीं जा सकता? क्या वो किया नहीं जा सकता? और जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इस एंड तक या इस छोर तक जाके क्यों नहीं? खैर, आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आया, आई होप दर्शकों को भी पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और जरूर बैठेंगे एक बार और इसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।